तो भाई अगली बार महागठबंधन, देखिए हकीकत है, मुख्यमंत्री जी का अब कोई वोट बिहार में बचा नहीं है। जनाधार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खो चुके हैं और राजद और महागठबंधन के दलों को उल्टा नुकसान ही है। अब पहले गठबंधन के भीतर यही बातचीत हो रही है, कौन प्रत्याशी होंगे, कैसे होंगे। जब एक बार ये बात साझा हो जाती है, उसके बाद चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी और क्या प्रचार की रूपरेखा होगी, वो तमाम बातें सार्वजनिक की। भाई मोकामा में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए, ये बात चिंता का विषय महागठबंधन के लिए होना चाहिए। तो नीतीश कुमार जी का इसमें वोट कहाँ गया भैया? जहाँ पर महागठबंधन इतना मजबूत होने की बात कर रही है, भाई गोपालगंज तो हम लोगों ने निकाल ही लिया ना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार। अभी इस वक्त हमारे साथ चिराग पासवान है। चिराग जी, कुरनी में उपचुनाव होना है, क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की कुरनी चुनाव को लेकर? देखिए, रणनीति हमारे प्रत्याशी जीते। अब पहले गठबंधन के भीतर यही बातचीत हो रही है, कौन प्रत्याशी होंगे, कैसे होंगे। जब एक बार ये बात साझा हो जाती है, उसके बाद चुनाव को लेकर क्या रणनीति होगी और क्या प्रचार की रूपरेखा होगी, वो तमाम बातें सार्वजनिक की। मोकामा और गोपालगंज में भी चुनाव प्रचार में आप गए थे, लेकिन गोपालगंज में भी भाजपा जो है वो काफी मशक्कत के बाद चुनाव जीती और मोकामा में भी हार का सामना करना पड़ा। तो क्या भाई मोकामा में जिस तरीके से चुनाव के परिणाम आए, ये बात चिंता का विषय महागठबंधन के लिए होना चाहिए। 2020 के अगर आप चुनाव परिणामों को अगर आप देखें, उस वक्त भी महागठबंधन, और उस वक्त की महागठबंधन बिना नीतीश कुमार जी के थी, उस वक्त भी 78,000 ही वोट आए थे। और इस बार 2022 के अगर आप उपचुनाव में अगर आप देखें तो भी उनके प्रत्याशी को 79,000 वोट आए हैं, महज 600-700 वोट उनके बढ़े हैं। तो नीतीश कुमार जी का इसमें वोट कहाँ गया भैया? जहाँ पर महागठबंधन इतना मजबूत होने की बात कर रही है, भाई गोपालगंज तो हम लोगों ने निकाल ही लिया ना। आप समीकरण के हिसाब से और अपने गठबंधन के हिसाब से तो आप बोल रहे हैं कि भाई हमसे मजबूत कोई गठबंधन नहीं। और ठीक है भाई, 2015 में हम लोगों ने देखा भी था, आप लोगों का परिणाम अच्छे रहते हर सीटों पे। पर आज की तारीख में नीतीश कुमार जी का वोट कहाँ गया? मोकामा का ही अगर आप जिक्र कर लें, पिछली बार जब ये लड़े थे एनडीए के साथ, मुख्यमंत्री जी की पार्टी जदयू, उस वक्त 40,000 वोट पाई थी। तो कायदे से ये 40,000 वोट तो जदयू का प्लस होना चाहिए था ना एनडीए की महागठबंधन के प्रत्याशी में। तो 1 लाख के आसपास इनको वोट मिलना चाहिए था। 1 लाख नहीं मिलके वही 78,000 का 79,000 हो गया। तो मतलब क्या 700 वोट ही रह गया? गोपालगंज में तो असर पड़ा है उसका। गोपालगंज में बीजेपी जहां 30,000 40,000 वोट से जीती थी, वहां मैच 2,000 का आंकड़ा रहा जीत का। भाई जीत तो हुई कम से कम। भाई महागठबंधन वाले अपने गठबंधन को तो इतना मजबूत बता रहे हैं कि इनके सामने कोई टिकेगा नहीं। होना तो वही चाहिए था कि भाई हम लोग वहाँ पे भी हम लोग हारते और यहाँ पे भी एक बड़ी हार हम लोग को होनी चाहिए थी। जहाँ पर ये लोग दावा कर रहे थे मोकामा में कि भाई हम लोग 40,000 50,000 से हम लोग जीतेंगे, वहाँ पे इनकी जीत सीमित होकर रहेगी कितनी, महज 15-16 हज़ार पे। तो भाई अगली बार महागठबंधन, देखिए हकीकत है, मुख्यमंत्री जी का अब कोई वोट बिहार में बचा नहीं है। जनाधार पूरी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खो चुके हैं और राजद और महागठबंधन के दलों को उल्टा नुकसान ही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आने में। जेडीयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा का नाम सामने आ रहा है, कुरनी में जेडीयू चुनाव लड़ सकती है, तो वहां का रिजल्ट क्या होने वाला है? भाई देखिए, जब तक किसी प्रत्याशी का नाम औपचारिक तौर पर सामने नहीं आ जाए, टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं। चुनाव लड़ते हैं अगर प्रत्याशी, तो क्या लग रहा है कि वो चुनाव जीत पाएंगे? अगर जेडीयू से प्रत्याशी का चुनाव और तो कोई नहीं मिलने वाला। तो भी हमारे साथ चिराग पासवान थे। इन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनाधार अब बिहार में नहीं बचा है और इससे महागठबंधन में नीतीश कुमार के शामिल होने से महागठबंधन को नुकसान ही होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहें। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।